Hello dear student. Today we are learn our chapter number 11 second part. Our chapter name is air, water and weather. In previous part we learned about the sun and the weather. How to sun help to for changing the weather, and we also learn about the earth, how to it to rotation and how to do it revolution. In this part, we learn about the air. The mixture of gases are presenting in surrounding us that we call the air. And we also learn about in this part land breeze and sea breeze. What is the breeze? The gentle and pleasant air that is present on land and also in sea, we call it a breeze. उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीज. वह जेंटल एंड प्लीजेंट वाइंड जो लैंड एंड सीज में प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं. So let's go to our screen. Air. Air is present all around us. It is a mixture of gases. It contains water vapor, dust, smoke and germs. एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. इसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सर होता है. इसमें वाटर वेपर्स, डस्ट, स्मोक, जर्म्स सभी मिक्स रहते हैं. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर. एयर का वह ब्लैंकेट अर्थ के सराउंडिंग में रहता है उसे एटमोसफेयर कहते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. द सन कॉज विंड टू ब्लो. अ जेंटल एंड प्लीजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रीज. मूव करती हुई एयर को विंड कहते हैं. सन विंड को ब्लो करने में हेल्प करता है. ये जेंटल और प्लीजेंट विंड को ब्रीज कहते हैं. आ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गैल. और ये जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको क्या कहते हैं? गैल. फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज आ स्टॉर्म. जो फास्ट और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वो स्टॉर्म कॉज करती हैं. द विंड्स अफेक्ट द वेदर ऑफ अ प्लेस. जो विंड्स रहती हैं वो उस प्लेस के वेदर को इफेक्ट्स करती हैं. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. लेट्स अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. एम टू शो दैट लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन वाटर. एम हमारा एम क्या है कि हमको ये शो करना है कि जो लैंड रहता है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी हीट अप एंड बहुत जल्दी कूल हो जाता है. थिंग्स नीडेड: 2 बाउल्स, सॉइल एंड वाटर. मेथड: पुट सम सॉइल इन वन बाउल एंड वाटर इन अदर. अब एक बाउल में सॉइल तथा सेकेंड वाले में वाटर को ऐड करते हैं. कीप बोथ बाउल्स आउट इन द सन फॉर 2 and 3 hours. अब दोनों बाउल्स को हम सन की हीट में आउटसाइड 2 या 3 आवर्स के लिए रख देते हैं. आफ्टर 2-3 hours टच ईच बाउल विच इज वार्मर, सॉइल और वाटर. 2 या 3 आवर्स के बाद हम दोनों बाउल्स को टच करते हैं. इनमें से कौन वार्म है? सॉइल और वाटर. नाउ कीप बोथ द बाउल्स इन आ रूम. अब दोनों बाउल्स को हम रूम में रखते हैं. अगेन टच ईच बाउल्स आफ्टर सम टाइम विच इज कूलर. कुछ टाइम बाद हम दोनों बाउल्स को फिर से टच करते हैं. अब इसमें कौन सा बाउल कूलर है? ऑब्जर्वेशन: द बाउल कंटेन्स सॉइल फील्स वार्मर देन वाटर. वह बाउल जिसमें सॉइल थी वह वाटर के कंपैरिजन में कैसा फील हो रहा है? वार्मर फील हो रहा है. व्हेन केप्ट इन द सन, जब इसको सन में रखते हैं. द बाउल कंटेन्स सॉइल फील्स कूलर देन वाटर व्हेन केप्ट इन द रूम. और वही बाउल जो जिसमें सॉइल रखी हुई है या जिसमें सॉइल कंटेन्स हैं वह हमको कूलर फील होता है कंपेयर टू द वाटर जब इसको हम किसी रूम में रखते हैं. दिस सो द सॉइल गेट्स हीटेड एंड कूल्ड फास्टर देन वाटर. और ये शो करता है कि जो सॉइल रहती है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत फास्ट ही हीट एंड बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती है. कंक्लूजन: लैंड हीट्स एंड कूल्स मोर क्विकली देन वाटर. और हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो लैंड रहती है वो वाटर के कंपैरिजन में बहुत जल्दी बहुत क्विकली हीट एंड कूल होती है. द डिफरेंस in the heating up and cooling down of land and water gives rise to land breeze and sea breeze.
यही हीटिंग एंड कूलिंग का डिफरेंस जो लैंड एंड वाटर के बीच में होता है, और इनसे जो भी एयर राइज होती है वही लैंड ब्रीज और सी ब्रीज करती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज स्पेशली ऑक्योर इन कोस्टल एरियाज, और जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती हैं वो स्पेशली कोस्टल एरियाज में होती हैं। सी ब्रीज, during the day, the land heats up which in turn heats the air above it. डे टाइम में सन की हीट से जो लैंड्स रहती हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं, और उनके पास वाली एयर कैसे होती है, वो भी गर्म होकर विलो करने लगती है। द हॉट एयर फ्रॉम द लैंड राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द सी रसेस टू टेक इट्स प्लेस। और जो लैंड्स की हॉट एयर रहती है वो गर्म होकर ऊपर जाने लगती है, तथा सी साइड से जो कूल एयर रहती है वो उस हॉट एयर के प्लेस को लेने लगती है। सो द वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड, दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। विंड का ब्लो जब सी से लैंड की तरफ होता है तो इसको सी ब्रीज कहते हैं। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी वाटर। नाइट में जो लैंड्स रहती है वो सी के कंपेरिजन में जल्दी कूल हो जाती है। द एयर अबव द सी वाटर इज वार्मर देन द एयर अबव द लैंड। और सी वाटर के अबव वाली एयर होती है वो लैंड की एयर के कंपेरिजन में बहुत वार्म होती है। द वार्म एयर राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड रसेस टूवर्ड टू द सी। और जो एयर सी वाली एयर रहती है वो वार्म होने का ऊपर जाती है, तथा लैंड वाली जो कूल एयर रहती है उसका प्लेस ले लेती है। सो द विंड ब्लोज फ्रॉम द लैंड टू सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। वह एयर जो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है इसी को लैंड ब्रीज कहा जाता है। So, what we learn in this part? We learn about the air. Air is the mixture of the gases that is present in our surrounding. Air क्या होता है? Gases का mixture होता है जो हमारे surrounding में present रहता है. And we also learn about the breeze. What is breeze? Breeze is the gentle and pleasant winds. Breeze क्या होती है? Gentle and pleasant wind होती है. We know about two types of breeze. First is land breeze. Second is sea breeze. What is the land breeze? The air that flow land to sea. It's called a land breeze. And what is the sea breeze? The cold air that flow sea to the land is called the sea breeze. Land breeze happen in the night and sea breezes happen in the daytime. So here our part 2 is complete. If you have any doubt related to this part, watch the video again.